सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। किसी भी समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ पुलिस की या फिर आम जनता की भी इसमें कोई भूमिका है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 4 इसी रिश्ते को, इसी साझेदारी को कानूनी तौर पर परिभाषित करता है। तो चलिए आज इस महत्वपूर्ण चैप्टर को गहराई से समझते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम कानून की धाराओं में उतरें, एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए। लॉ एंड ऑर्डर, क्या ये सिर्फ पुलिस का काम है? अक्सर हम ऐसा ही मान लेते हैं ना, लेकिन हमारा नया कानून इस बारे में क्या कहता है? ये पूरा अध्याय इसी एक सवाल का कानूनी जवाब है। और यकीन मानिए, ये जवाब कई लोगों की सोच को बदल सकता है। ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय का एक परिचय लेंगे, फिर पुलिस अधिकारियों की शक्तियों को समझेंगे, उसके बाद नागरिकों के क्या कानूनी कर्तव्य हैं इस पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये कर्तव्य कैसे और ख़ास हो जाते हैं, और आखिर में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4 के परिचय के साथ। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चैप्टर सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। असल में ये पुलिस और जनता के बीच सहयोग का एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक कानूनी ब्लूप्रिंट है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप की नींव रखता है जहां दोनों की भूमिकाएं तय की गई हैं। और इस पूरे अध्याय का जो मूल सिद्धांत है, जो इसका सार है, वो यही है: कानून व्यवस्था को बनाए रखना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक का एक कानूनी दायित्व है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है। मतलब कानून की नज़र में हर नागरिक इस पूरी व्यवस्था का एक एक्टिव और जिम्मेदार हिस्सा है। ठीक है, तो इस कानूनी साझेदारी के पहले हिस्से को देखते हैं, अधिकारियों की शक्तियां। और इसकी शुरुआत हम करेंगे धारा 30 से। अब ये जो धारा 30 है, ये बहुत दिलचस्प है। ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र देती है। इसका मतलब यह है कि कोई सीनियर ऑफिसर, जैसे कोई एसपी या डीएसपी, अपने पूरे जिले में कहीं भी वो सारी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता है जो एक थाने का एसएचओ सिर्फ अपने थाने की सीमा में कर सकता है। इससे उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो कानून व्यवस्था को और बेहतर तरीके से लागू कर पाते हैं। चलिए अब आते हैं साझेदारी के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। हम नागरिकों के कानूनी कर्तव्य। एक नागरिक होने के नाते कानून हमसे क्या उम्मीद करता है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? इसका जवाब हमें मिलता है धारा 31, 32 और 33 में। धारा 31(3) ऐसी खास सिचुएशन बताती है जहाँ किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की मदद करना हमारे लिए ऑप्शनल नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर अनिवार्य है। पहली, अगर वो किसी को गिरफ्तार करने या किसी को भागने से रोकने में मदद मांगे। दूसरी, कहीं शांति भंग हो रही हो तो उसे रोकने में मदद मांगे। और तीसरी, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रेलवे या सरकारी बस को नुकसान से बचाने में मदद मांगे। इन तीनों ही सूरतों में मदद करना एक कानूनी कर्तव्य है। अब धारा 32 इस कर्तव्य को थोड़ा और आगे ले जाती है। ये कहती है कि मदद करने की ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए कोर्ट ने किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट दिया है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उस हालत में कोई भी दूसरा नागरिक उस व्यक्ति की मदद कर सकता है, बशर्ते वो वारंट वाला व्यक्ति वहां मौजूद हो और उसे लागू करवा रहा हो। और अब हम आते हैं धारा 33 पर, जो एक और भी ज्यादा गंभीर कर्तव्य की बात करती है। देखिए, ये सिर्फ मदद मांगने पर मदद करने के बारे में नहीं है, ये है प्रोएक्टिव होकर खुद से जानकारी देने के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ खास और गंभीर अपराधों के होने की या होने की साजिश की जानकारी है, तो ये उसका कर्तव्य है कि वो इसकी सूचना नज़दीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दे। तो सवाल ये है कि ये कौन से अपराध हैं? तो देखिए, कानून की जटिल धाराओं के बजाय यहाँ उन्हें समझना आसान बनाने के लिए श्रेणियों में रखा गया है, जैसे कि देश की सुरक्षा के खिलाफ अपराध, हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने जैसे अपराध, दंगे फसाद, किडनैपिंग और डकैती जैसे बड़े अपराध। इन मामलों में अगर किसी को जानकारी है और वो चुप रहता है, तो ये चुप्पी भी कानून का उल्लंघन मानी जाएगी। चलिए अब शहर से गांव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर ये कानून कैसे और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। धारा 34 जो है वो गांव के अधिकारियों और वहां के निवासियों दोनों पर कुछ विशेष कर्तव्य डालती है।
इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये गांव के अधिकारियों और आम निवासियों के कर्तव्यों को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। अधिकारियों का काम है कि वो कुख्यात अपराधियों या भागे हुए मुजरिमों के बारे में जानकारी दें। वहीं दूसरी तरफ गांव के निवासियों की जिम्मेदारी है कि वो इन सब मामलों के अलावा अगर गांव में या आसपास कोई अचानक या संदिग्ध मौत होती है या कोई इस तरह से लापता होता है कि किसी अपराध का शक हो तो उसकी भी सूचना दें। ये एक तरह से लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का एक मजबूत सिस्टम बनाता है। तो इन सभी धाराओं को एक साथ रखकर देखने के बाद हम इस अध्याय के असली संदेश पर, इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक संतुलन बनाती है। ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है जहां सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है। नहीं, ये एक दो तरफा रिश्ता है। ये पुलिस और नागरिकों की एक साझा जिम्मेदारी है। जहां कानून पुलिस को शक्तियां देता है, वहीं वो नागरिकों को जिम्मेदारियां भी देता है। और आज की इस चर्चा को मैं आप सभी के लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए, भविष्य में जब आप एक वकील के तौर पर किसी का केस लड़ रहे होंगे, तो इन नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान आपके मुवक्किल के केस पर क्या असर डाल सकता है? क्या आपके मुवक्किल ने अपना कानूनी कर्तव्य निभाया या वो उससे चूक गया? ये एक छोटा सा दिखने वाला पॉइंट किसी भी केस की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।